You are watching Delhi News. और सिर्फ सेवा के भाव से करता हूँ और मैं पिछले 10 सालों से चिल्ला रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर लगाया, उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पब्लिक रहती है। इतने लोगों के बीच के अंदर लाकर ऐसी कंपनी खड़ी कर दिया जिसका धुआं जहरीला है, और मंत्री ने माना, सब ने मान लिया कि ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उसके बाद ये बंद क्यों नहीं हो रही है, ये एक सवाल पैदा होता है। आप मानेंगे, मैं पिछले 10 सालों से असेंबली के हर सेशन में, आप चाहेंगे मैं पूरा भाषण दूंगा आपको। मैंने असेंबली के फ्लोर पर बैठकर, मैंने असेंबली की सीढ़ियों पर बैठ के, बैनर लेकर के, मंत्रियों के खिलाफ नारे लगा करके, लक्ष्यवेदी लगा करके पूरी कोशिश किया कि कंपनी जल्दी बंद हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, ये लोग कंपनी को बंद नहीं कर रहे हैं। अब मेरी ये मांग है, इस कंपनी को तुरंत यहाँ से हटा करके, यहाँ जो अपना तलुजा में जो कंपनी है उसके अंदर, जैसा मंत्री ने मुझे वादा किया है, नई सरकार आई है, ये कह रही आने वाली है, आधी आ गई आधी बाकी है। ये कह रहे हैं हम आगे सत्ता में बैठकर, आते ही फ़ौरन हम जो है ना इसको तलुजा भेज देंगे। ये मेरी मांग है। इनका एक ऑफिसर अभी आ रहा है, ऑफिसर आएगा, क्या मुझे आश्वासन देता है मैं देखता हूँ। आसिम भाई कब उठेंगे यहाँ से? एक ऑफिसर आएगा, उसका आश्वासन देखता हूँ। ये जो 2021 में आपको वादा किया गया आदित्य ठाकरे की तरफ से कि कंपनी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब तक कंपनी बंद नहीं हुई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, और खलापुर में जो जगह दी गई उसमें अभी तक फाइलिंग या कोई भी तरीके का काम शुरू नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि जब बुलाया तो ये कहा, ऑफिसरों ने ये कहा कि इस कंपनी को यहाँ बंद कर देंगे तो जितना निकलता है, जो जलाया जाता है, उससे और मुंबई में महामारी फैल जाएगी। इस कंपनी को उस वक्त तक चलने दीजिए जब तक नई फैक्ट्री नहीं बन जाती। तो उन्होंने कहा कि इसका परमिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है और एक लॉन्ग प्रोसीजर है। आप अबू भाई थोड़ा दिन सब्र कीजिए, लोगों को समझाइए, जिसे इतने साल गया है, मैं 1 साल में इस फैक्ट्री को किसी तरह से भेज दूंगा। मैंने कहा अच्छा ये काम करो, आप वहाँ बोर्ड पर लिखो कि इतनी तारीख को चला जाएगा, ताकि मैं गोवंडी के बहुत सारे उलमाओं को, बहुत सारी शख्सियत को साथ लेकर गया था, सबके सामने मेरी बात हुई। लेकिन जब 2021 में भी नहीं हुआ तो मैं फिर गया उनके पास, उन्होंने फिर बुलाया और कहा कि नहीं, इससे परमिशन हो गया, अब काम शुरू कर दूंगा। लेकिन इसी तरह से दिलासा देते रहते हैं, इसलिए मजबूर होकर मुझे आज यहाँ बैठना पड़ा है। आसिम भाई, लोग आपको वाटरमैन कहते हैं, क्योंकि गोवंडी शिवाजी नगर में अगर पानी आए तो कहीं ना कहीं वो कड़ी अबू आसिम आज़मी से जुड़ी हुई है, तो उसी तरह लोग चाहते हैं कि एसएमएस कंपनी कब पूरी तरह बंद करवा देंगे? आसिम भाई, मैं भाई कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इतने लोग बैठे हैं, धूप में हम लोग बैठे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार अगर नहीं सुन रही है तो मैं क्या करूं? लोग चाह रहे हैं कि आज ताला ही मार दे आसिम भाई। मुझे पुलिस ने वहाँ वार्निंग कर दिया है और वहाँ बैरिकेडिंग कर दिया है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़े तो मैं सब पे केस करूंगा, जेल भेजूंगा, मुकदमा करूंगा। मैं नहीं चाहता ये गरीब बेचारे जिनको खाने को नहीं है, ये लोग बेचारे कोई जेल जाए मेरी यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ। वरना मैं ये बैरिकेडिंग तोड़ के जाकर ताला लगाने वाला, ताला मेरे पास है। मैंने बोला था, ये मुझसे कहने बार बार अगर आप ताला लगाने उधर गए तो मैं पूरे मजमे को गाड़ी में भरूंगा और लेके जाऊँगा, सब पे केस करूँगा। जैसे गोवंडी, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ताल्लुका प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है, ग्यासुद्दीन शेख साहब। क्या कहना चाहेंगे? लोग बहुत उम्मीदें हैं लेकिन लोग परेशान भी हैं। उम्मीद लोगों को कायम रखना चाहिए। जिस तरीके से अबू आसिम आदमी ने गोवंडी को पानी मुक्त कर दिया ना, वैसे एसएमएस मुक्त कर देंगे इंशाल्लाह। आप देखिए पानी के लिए भी बहुत संघर्ष हुआ है। 2009 में पूरा रोड जाम हो गया था, 40 लोगों के ऊपर केस हुआ था, आज तक केस चल रहा है। अबू आसिम आदमी, माननीय अबू आसिम आदमी साहब भी उसमें शरीक थे। और उसी तरीके से एसएमएस कंपनी बंद किए बगैर समाजवादी का एक कार्यकर्ता दम नहीं लेगा, ये हमारा चैलेंज है।